बहुत हम ध्यान से परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, ठीक है? बहुत ध्यान से हर एक वचन को, हर एक शब्द, ठीक है? बीते दिनों में हमने कुछ सीखा था, जो कि सीखा था कि कैसे परमेश्वर ने बहुत सारी वाचाएं मनुष्य के साथ बांधी। पुरानी वाचा के अंदर कितनी सारी वाचाएं थी। पहली वाचा परमेश्वर ने किसके साथ बांधी? आदम के साथ। हालेलुया। जो पुरानी वाचा लोग कहते हैं तो पुरानी वाचा है, पर परमेश्वर ने पहली वाचा बांधी आदम के साथ। दूसरी वाचा नूह के साथ, वेरी गुड। तीसरी वाचा अब्राहम के साथ। चौथी वाचा दाऊद के साथ। पांचवी वाचा मूसा के साथ। परमेश्वर ने कितनी सारी वाचाएं बांधी। आमेन, आमेन। उनमें से एक वाचा थी जो कुछ समय की थी, आमेन, जो गलातियों में 3:26 में लिखा है कि वो वाचा कुछ समय की थी। विश्वास के आने से पहले मूसा की वाचा में हमारा क्या होता है? सुरक्षा। पर विश्वास के आने के बाद हम किससे? मूसा की व्यवस्था से आजाद हो गए। ठीक, कोई नहीं, हम मूसा की व्यवस्था से आजाद हो गए। पर परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम के साथ बात की थी वो हमेशा की थी। जो नूह के साथ बांधी थी वो हमेशा की थी। जो आदम के साथ बांधी थी वो हमेशा की थी। जो दाऊद के साथ बांधी थी वो हमेशा की थी। हालेलुया, हालेलुया। कितनी सारी वाचाएं परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी। क्या हो रहा था? शैतान को जैसे ही पता चला, जैसे आदम ने पाप करा, आदम के अंदर पाप आया, और शैतान को परमेश्वर ने बोला कि वो तेरे सर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी पे डसेगा, यानी तू उसका थोड़ा ही कुछ बिगाड़ पाएगा और वो तेरे साम्राज्य को खत्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी राजा का गर्दन काट देना, किसी शख्स की गर्दन काट देना होता है, यानी उसकी पूरी की पूरी सल्तनत को आपने खत्म कर दिया। आमेन। परमेश्वर सिखा रहे थे कि कैसे वो तेरी सल्तनत को ही खत्म कर देगा। तू उसका थोड़ा ही नुकसान पहुंचा पाएगा और वो तेरी पूरी सल्तनत को खत्म कर देगा। हालेलुया। शैतान को पता चल गया अब वो आने वाला है जो मेरी सल्तनत को खत्म करेगा। शैतान ने क्या करना चालू करा? उसने लहू के अंदर करप्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि क्या बोला था? स्त्री के द्वारा वो आएगा, एक स्त्री का बीज। आमेन। तो उसने क्या करना चालू करा? उसने स्त्रियों को क्या करना चालू कर दिया? इम्प्योर करना चालू कर दिया, और मनुष्य जाति के लहू के अंदर एक करप्ट लहू आने लग गया। आमेन। एक करप्ट लहू, एक गंदा लहू जो उन्हें करप्शन की ओर लेके जा रहा था। हालेलुया। उनके लहू के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? करप्शन डाल दिया, यानी गड़बड़ी डाल दी। आमेन। और जब हम पुरानी व्यवस्था पढ़ते हैं तो पुरानी व्यवस्था के अंदर परमेश्वर एक चीज सिखाते हैं, हम उसे पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 12:23। व्यवस्था विवरण 12:23। हालेलुया। परंतु उनका लहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तुम मांस के साथ प्राण कभी नहीं खाना। आपको पता है हर एक बीमारी कहाँ होती है? लहू के अंदर। हर एक वायरस कहाँ एंटर करता है? लहू के अंदर। कोई भी बीमारी हो A to Z वो आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्ट करती है। वो कहाँ पे गड़बड़ लाती है? ब्लड के अंदर। कोई भी वायरस हो, यहाँ तक कि एक मनुष्य जब मरता है तो सबसे पहले उसका ब्लड खराब हो जाता है। हालेलुया। किसी को गोली लगती है ना तो उसके शरीर में जाके पंचर कर देती है, जिसके द्वारा खून निकलता है, खून निकलने से उसकी मृत्यु होती है। आमेन। किसी को चाकू लगता है ना, चाकू लगने के उससे एक पंचर होता है जिससे ब्लड निकलता है, और उस ब्लड निकलने से उसकी मौत होती है। मृत्यु का सारा कारण यही है, खून का बहना। हालेलुया। और परमेश्वर पुरानी व्यवस्था में कहते हैं कि तुम कभी भी जब भी मांस खाओ तो लहू को मत खाना, क्योंकि जितने भी जानवर है अगर हम उसको खाएंगे, लहू के साथ खाएंगे, तो उस ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होता है, ब्लड के अंदर वायरसेस होते हैं। उन वायरसेस को अपने अंदर एंटर मत कर लेना। इसलिए परमेश्वर ने सिखाया कि कैसे तुम्हें
खून को अलग कर देना है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या सिखाया, क्या करना है? खून को, क्योंकि वो खून क्या कर देगा तुम्हें? इम्प्योर। वेरी गुड। खून क्या कर देगा? इम्प्योर। तो परमेश्वर ने कहा कि खून को क्या कर दो? निकाल डालो। आमीन। इस वर्ष को पढ़ेगा, आगे पढ़ो। परंतु उनका लहू किसी भांति न खाना, हाँ। क्योंकि लहू जो है हाँ। वह प्राण ही है, हाँ। और तू मांस के साथ हाँ। प्राण कभी भी नहीं खाना। लहू के अंदर ही जीवन है। लहू क्या है? प्राण। वचन सिखा रहा है कि एक लहू के अंदर ही प्राण होता है, एक लहू के अंदर ही जीवन होता है। एक शख्स का जीवन जो है वो कहाँ है? लहू के अंदर। ठीक है। कोई भी दवाई जब हम खाते हैं तो वो कहाँ काम करती है? हमारे खून के अंदर जाके मिल जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? उसके अंदर कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो आगे कब्जा कर लेते हैं। हालेलुया। वो कब्जा कर लेते हैं उस बीमारी के ऊपर और उसे मार देते हैं। आमीन। हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर क्या है? ब्लड है। हालेलुया। क्या है? लहू। क्या है? क्या है? लहू। क्या है? क्या है? गड़बड़ी कहाँ है? लहू। और परमेश्वर क्या मना कर रहे हैं कि क्या नहीं खाना? और फिर आज से 2024 साल पहले एक परमेश्वर खुद उतर आया और उसने कहा ये मेरा नई वाचा का लहू है, ये नई वाचा का लहू है, इसमें से पियो ताकि तुम अनंत जीवन पाओ। हालेलुया। ये नई वाचा का मेरा लहू है, इसे पियो, क्योंकि इस लहू के अंदर कुछ भी कलंक नहीं है। इस लहू के अंदर जीवन है, इस लहू के अंदर सामर्थ है, इस लहू के द्वारा मैंने तुम्हें छुड़ाया है। ओ हालेलुया। लहू, ये नई वाचा का मेरा लहू है। हालेलुया। जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था और पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे आत्मिक जगत में सिखाया कि कितना ज्यादा आज कलीसिया को जरूरत है उसके लहू को जानने के बारे में, कि उसके लहू ने क्या कुछ कर दिया है। उसके लहू ने सब कुछ बदल दिया है। आमीन। ये नई वाचा का मेरा लहू है। नई वाचा का, जिस वाचा के अंदर हर एक वाचा पूरी की जाती है, ये वो लहू है। हालेलुया। ये वो लहू है जो तुम्हें निर्दोष ठहराता है, ये वो लहू है जो तुम्हें कवर करता है। आमीन। लहू के आगे शैतान प्रभावशील है। जब लहू सामने आता है तो शैतान भाग जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब लहू सामने आता है तो शैतान भाग जाता है। बोलो, जब लहू सामने आता है शैतान भाग जाता है। मूसा ने आगे बहुत सारे चमत्कार दिखाए पर फिरौन ने कहा मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पर जैसे ही लहू बहाया गया उसने कहा ले जाओ। हालेलुया। ले जाओ सारे इस्राएलियों को। आमीन। जैसे ही लहू एंटर होता है दुष्ट काम करना छोड़ देता है। आमीन। अगर आपकी और मेरे जीवन में, हम में से किसी के भी जीवन में अगर कोई रुकावट है तो वहां आज यीशु का लहू छिड़का जाता है। आमीन। यीशु का लहू। बोलो यीशु का लहू। बोलो यीशु का लहू। आमीन। अब हम इसमें मजबूती पकड़ेंगे थोड़ा सा। हालेलुया। हम खोलेंगे यिर्मयाह 31 का 31 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्योंकि बहुत बार लोग पुरानी वाचा में होकर चलते हैं और परमेश्वर की पुरानी वाचा ही बताती है कि ये जो वाचा है इससे बड़ी वाचा आने वाली है। आमीन। कोई पढ़े। फिर यहोवा की ये वाणी है। फिर किसकी वाणी है ये? क्या किसी मनुष्य की? क्या किसी प्रॉफिट की? ये वाणी यहोवा की है। ये वाणी परमेश्वर की। यहाँ पढ़े। सुन ऐसे दिन आने वाले हैं। सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, यानी ऐसे दिन अभी आए नहीं है। ऐसे दिन क्या होने वाले हैं? आने वाले हैं, तुम्हारे सामने आने वाले हैं।
और वाणी किसकी है? वाणी किसकी है? यानी परमेश्वर ये चीज कह रहे हैं। आमेन। तो ध्यान से सुने जो परमेश्वर कह रहे हैं। हाँ भाई। आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। क्या बांधूंगा? एक नई वाचा बांधूंगा। यानी अभी मैंने नई वाचा बांधी नहीं है, पर मैं एक नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया। हाँ भाई आगे। वह उस वाचा के समान ना होगी। वह उस वाचा के समान ना होगी। हालेलुया। आगे। जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी, जो मैंने पुरखों से बांधी थी, वो निर्बल वाचा नहीं होगी। जो मैंने पुरखों से बांधी थी, वो ऐसी वाचा नहीं होगी जिसमें कोई सामर्थ नहीं था। वो एक नई वाचा होगी जो मैं तुमसे बांधने जा रहा हूँ। हालेलुया। ये वाचा आपसे, मुझसे और हर एक नए जन्म पाए विश्वासी से ये वाचा बांधी गई है। और परमेश्वर जिस वाचा को बांधता है वो वाचा अटूट होती है। आमेन। हाँ भाई आगे। जब मैंने उनका हाथ पकड़कर मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वे वाचा तोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। मैं उनका पति था, उन्होंने क्या कर दी? मेरी वाचा। और यीशु मसीह किन्हें लेने आ रहे हैं? अपनी दुल्हन को। हालेलुया। दुल्हन के कपड़े लाल होते हैं और यीशु के लहू से आप लाल कर दिए गए हैं। आमेन। आपकी ज्योति बुझने वाली नहीं है, आपकी मशालें ठंडी होने वाली नहीं है। आप धधकती हुई आग है, आप लहू के द्वारा धुले में लोग हैं। आमेन। और यीशु आपको लेने आ रहा है। शायद अगले कितने लोग तैयार हैं? अगर यीशु अगले क्षण लेने आ रहा है तो इससे ज्यादा मजे की और उत्साह की कोई बात ही नहीं है। चर्च, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। हमारा दूल्हा आ रहा है। आमेन। आगे बढ़े। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समझाऊंगा। मैं अपनी व्यवस्था कहाँ दूंगा? उनके मन में। कहाँ दूंगा? उनके मन में। मैं पत्थरों पे नहीं दूंगा, मैं वो वाचा उनके मनों पे लिखूंगा। हालेलुया। जब नया आ गया है तो पुराना हटा दिया गया है, क्योंकि नया आ गया है। आमेन। उस पत्थरों की वाचा से आप आजाद हो गए हैं। आमेन। भाई आगे। अपनी रास्ता उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। आमेन। बाइबल कहती है कि विश्वास मन से होता है और अंगीकार मुंह से किया जाता है। विश्वास मन से होता है और अंगीकार मुंह से किया जाता है। विश्वास क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय से बोलते हैं। हालेलुया। जब हम वचन हमारे हृदय में जाता है और हमारे मुंह से निकलता है। तो नई वाचा कहाँ लिखी गई है? हमारे कहाँ पे लिखी गई है? हमारे पट्टियों पे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ भाई आगे। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की ये वाणी है। भाई आगे बढ़े। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब। छोटे से लेके बड़े तक। छोटे से लेकर बड़े तक। छोटे से लेकर बड़े तक। छोटे से लेकर बड़े तक। अपनी उम्र को मत देखो। हालेलुया। क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। आमेन। दाऊद बहुत छोटा था, परमेश्वर ने गोलियत गिरा दिया और हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो दाऊद के द्वारा गोलियत को गिरा सकता है तो आपके द्वारा उत्तर प्रदेश में बेकारी लाने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। वो सामर्थ्य आपकी सिचुएशंस को बदलने के लिए। आमेन। वो ही परमेश्वर है, वो बदला नहीं है।
हालेलुया। ओ प्रभु के क्या अद्भुत कार्य होते थे कि उसने लाल समुद्र पार कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा अधिकार की छड़ी ले और उसे बढ़ा। यानी जब परमेश्वर ने कुछ बोला और मूसा ने उस पे कदम उठाया तो लाल समुद्र पार कर दिया गया। आमेन। और जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है और आप उस चीज की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हर एक लाल समुद्र दो भाग हो जाता है। आमेन। कोई बीमारी नहीं टिक सकती। हालेलुया। कोई श्राप नहीं टिक सकता, कोई जादू टोना नहीं सीख सकता। हालेलुया। हालेलुया। हमारे आगे छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ध्यान रखेंगे। मेरा ख्याल रखेंगे, ये बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुने। छोटे से लेकर बड़े तक हर एक शख्स क्या रखेगा? मेरा 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 हिब्रू भाषा में लिखा है मेरा प्रकाशन, मेरा प्रकाशन। ठीक है, अब इसे ध्यान से सुने। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरी प्रजा मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण से क्या हो रही है? नाश। यानी अगर हम अपने जीवन के किसी भी एरिया के अंदर नाश को देख रहे हैं तो वहां पे किस चीज की कमी है? वचन के प्रकाशन की। हालेलुया। अगर हम किसी भी एरिया के अंदर आज हार को देख रहे हैं, क्योंकि अगर वचन है तो प्रजा नाश नहीं हो सकती, प्रजा नाश नहीं हो सकती। साफ है, वचन कह रहा है हमारा नाश ना होना सिर्फ एक ही चीज पे खड़ा है, क्या? वचन के ऊपर। अगर हम वचन में प्रकाशमान है तो नाश होना हमारा बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। हालेलुया। बोलो, मैं नाश होने के लिए नहीं, जय पाने के लिए बुलाया गया हूं। मैं नाश होने के लिए नहीं, जय पाने के लिए बुलाया गया हूं। मैं नाश होने के लिए नहीं, जय पाने के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना रखूंगा। और उनका पाप फिर कभी भी स्मरण ना रखूंगा। यानी परमेश्वर आपका कोई भी पाप स्मरण नहीं रखते हैं। यानी बीते दिनों में जो भी आपसे गलती हुई है परमेश्वर को याद ही नहीं है कि आपने क्या करा है। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? किसकी वाणी दी है? कौन कह रहा है कि मैं तुम्हारे पाप याद नहीं रखूंगा? कौन कह रहा है? तो आप क्यों एक दूसरे के पाप याद रखते हैं? तो आप क्यों अपने पाप याद रखते हैं? ओह, मुझसे तो ये पाप हुआ है, मैं एक पापी मनुष्य। अरे परमेश्वर आपके पापों को याद नहीं रखता, परमेश्वर को याद भी नहीं है। हालेलुया। भैया एक ऐसी बात कर रहे हो, परमेश्वर को पाप याद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। यहोवा की वाणी है, अभिषेक की वाणी। अभिषेक की वाणी किसकी वाणी है? यहोवा की। परमेश्वर इस चीज को कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम चलेंगे आगे चलेंगे, हम चलेंगे लेव्य व्यवस्था में। लेव्य व्यवस्था बोलेंगे हम, उसकी 14th चैप्टर वर्स 12 और 15 पढ़ेंगे। हाँ, लेव्य व्यवस्था चैप्टर 12 को बोलेंगे, ठीक है? सॉरी, 14 का 12 और 15। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे और उस लोज पर तेल को समीप लाए और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। मैं इस वचन को ना बहुत शॉर्ट में आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है? याजक क्या करता था? याजक एक लहू को लेता था। जब किसी इंसान कोई पाप करता तो याजक क्या करता है? कुर्बानी करता था, लहू को लेता था और वो जाता था अति पवित्र स्थान के अंदर और उस लहू को परमेश्वर के आगे समर्पण रखता था। हालेलुया। वो क्या करता था? लहू लेके जाता था, डरता हुआ, कांपता हुआ, ठीक है? और वो लहू ले जाने से पहले वो उस लहू को लगाते थे अपने कान के पीछे, अपने हाथों पे और अपने पाँव पे। आमीन। अपने कानों पे, अपने हाथों पे और अपने पाँव पे। और ये दर्शाता था कि वो याजक जो है
और वो जो शख्स जो है वो पूरा लहू से कवर्ड है, वो पूरा लहू से नहाया हुआ है। हालेलुया। और जब वो लहू से कवर होता था तो उसके अंदर कोई भी पाप नहीं होता। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा तुम एक काम करना, एक सब अपने अपने परिवारों के समान, जैसा तुम्हारा परिवार है उस हिसाब से एक मेमना लेना, मेमने को बलि देना और उस मेमने का मांस खाना, और जो उसका लहू है ना उसे रख लेना। उसे एक बर्तन में क्या करना? उसे एक बर्तन में निर्गमन में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी जाएंगे हम, ठीक है। उसे एक बर्तन में रख लेना, और बर्तन में रखने के बाद उस लहू को अपने दरवाजे पे ऊपर से लेकर, दाएं से लेकर, ऊपर से लेकर, दाएं से लेकर लगा देना। यानी वो दर्शाता था यीशु की क्रूस को। हालेलुया। ऊपर से लेकर, दाएं से लेकर तक लगाना। हालेलुया। तो जब वो लहू लगाया गया तो जो मृत्यु का दूत आया था वो अंदर नहीं आ पाया। आमीन। जब लहू लगाया गया तो मृत्यु का दूत उन घरों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, पर जो अगर उन घरों से बाहर थे, हालेलुया, जो घरों से बाहर थे, मृत्यु का दूत उनके पास पहुंच गया। हालेलुया। और अगर वो लहू खाली बर्तन में रखा रहता, अगर वो लहू खाली बर्तन में रखा रहता तो भी वो कार्यशील नहीं था। आमीन। कि वो लहू एक बर्तन में रखा हुआ है तो वो किसी काम का नहीं था। परमेश्वर ने क्या कहा? इस लहू को लेकर लगाना है, इस लहू को लगाना है। उन्होंने एक झाड़ होती है, उसको हिसप बोला जाता है इंग्लिश में, वो एक झाड़ होती है, उन्होंने हिसप को भिगोया और उससे लहू लगाया। आमीन। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम अपनी चेतना पे लहू का छिड़काव करो, अपनी चेतना पे, जब हम लहू की चेतना से बाहर निकलते हैं तब ही दुश्मन हम पे हमला कर सकता है। हालेलुया। दुश्मन हम पे सिर्फ एक ही तरीका से हमला कर सकता है, वो है जब हम लहू की चेतना से क्या आते हैं, जब हम लहू की चेतना से क्या आ जाएंगे। हमें ये याद रखना है कि हमारे लिए यीशु का लहू बहाया गया है। आमीन, आमीन। पता आत्मिक जगत में प्रवेश करने का सबसे तगड़ा तरीका क्या है? और पता है इसका प्रकाशन हमसे ज्यादा किनके पास है? जादू टोना करने वालों के पास। जादू टोना करने वालों के पास इसका इतना तगड़ा प्रकाशन है। वो क्या करते हैं? वो एक कोई भी एक जानवर लेते हैं, है ना, क्या लेंगे? वो बिल्ली काटेंगे, है ना, क्या बिल्ली को काटेंगे? वो क्या काटेंगे? वो उल्लू काटेंगे, है ना, वो क्या काटेंगे? वो मुर्गियां काटेंगे और उसका लहू लेंगे। और उन्हें पता है क्योंकि आत्मिक जगत में एंटर होने के लिए लहू कार्यशील है। वो क्या करते हैं? वो एक लहू, कोई भी एक जानवर लेंगे, उसको काटेंगे, उसका लहू लेंगे और फिर रात भर बैठकर, ध्यान से सुनना क्या करते हैं जादू टोना करने वाले, वो रात भर बैठेंगे और जिसके लिए उन्हें श्राप बोला उस शख्स का नाम लेके बार बार और पूरी रात जागकर उसके ऊपर श्राप बोलेंगे, उसके परिवार के ऊपर श्रापों को बोलेंगे। वो सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने वो बलि चढ़ाई, उस खून के द्वारा उन्हें एंट्री मिल गई आत्मिक जगत में। अब वो बैठ के कुछ नहीं करेंगे, अब वो बोलेंगे, मुंह से लगातार बोलते चले जाएंगे, बोलते चलेंगे। यही तो करते हैं जिसे लोग कहते हैं मंत्र पढ़ रहे हो, मंत्र नहीं, वो श्राप बोल रहे होते हैं लगातार अपने मुंह से। हालेलुया। जादू टोना करने वाले समझ गए कि जुबान में सामर्थ है और हम विश्वासी जिनके पास वचन है, हालेलुया, हमको बोलने से थोड़ा होता है, बोलने दो बार बोलो हमने, अब तो बोलते तो है और मैं कब तक बोले, कैसे बोले, बोल तो रहे हैं। आमीन। अरे देखो जब तंत्र मंत्र करने वाले पूरी रात जागते हैं और श्रापों को बोल रहे, कितने मेहनती लोग हैं। हालेलुया, कितने मेहनती लोग हैं। आमीन। ठीक है, मैं एक वचन पढ़ता हूं, ठीक है। हम पढ़ेंगे यशाया 31 का 29। सॉरी, ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उनके पक्ष में जो उन्होंने करा, उन्होंने क्या, किसका लहू चढ़ाया? उन्होंने उल्लू का लहू चढ़ाया। उन्होंने किसका लहू चढ़ाया? उन्होंने जानवरों का लहू चढ़ाया। हमारे पक्ष में किसका लहू है?
यीशु मसीह हमारे पक्ष में किसका लहू है? यीशु मसीह और जब यीशु का लहू सामने आता है तो हर एक बंधन या हर एक श्राप या हर एक, अगर कोई सपोज करो आप यीशु के लहू से कवर्ड है, अब कोई और है वो मुर्गी का लहू लेकर आया है, उल्लू का भाई, उल्लू के खून से क्या तंत्र होता है बच्चों? यीशु का लहू, बोलो यीशु का लहू यीशु का लहू मेरे परिवार के ऊपर, मेरे परिवार मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरी पीढ़ियों के मेरी ऊपर पीढ़ियों के ऊपर यीशु का लहू लगाया गया है। यीशु का लहू लगाया है। हालेलुया। आमीन। हमारे पक्ष में उल्लू का लहू काम नहीं करता, हमारे पक्ष में यीशु का लहू कार्य करता है। आमीन। बोलो मेरे पक्ष में यीशु का लहू कार्य करता है। मेरे पक्ष में यीशु का लहू कार्य मेरे करता है। पक्ष में यीशु का लहू कार्य करता है। मेरे पक्ष में यीशु का लहू कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। जीसस। हम बोलेंगे रोगियों चैप्टर 3 वर्स 25। बोलेंगे बस इधर ध्यान सुनेंगे, चैप्टर 3 वर्स 25। पता है क्या, जब पहला पाप आया था ना, पहला पाप आदम से जब पाप हुआ था ना, तो पाप जब आदम ने करा तो आदम परमेश्वर से जाके छुपने लगे। और आदम ने क्या पहना? किसके वस्त्र पहने? पत्ते पहन लिए, और पत्ते उसकी शर्म को नहीं छुपा पाए, पत्ते उसे छुपा नहीं पाए। परमेश्वर ने पता आदि सबसे पहले क्या करा? उसने एक बलि दी, उसने एक जानवर को मारा और उसकी चमड़ी आदम को पहनाई। हालेलुया। वहां पे भी एंटर क्या हुआ? लहू। हालेलुया। किस चीज ने एंट्री ली? लहू में। कि परमेश्वर ने सबसे पहले जाके एक जानवर को बलि चढ़ाया और उसके वस्त्र उसे पहनाए। और बलि चढ़ाना उस समय कुछ नहीं था, वो ये था कि इसके दोष हटकर इस जानवर के ऊपर आ गए। और कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा क्या ठहरे? गुनहगार ठहरे, दोषी ठहरे। वो पिता शुरू से लगा हुआ है हमें बचाने के लिए, वो पिता शुरू से लगा हुआ है वो कैसे हमें छुड़ा लाए, वो पिता शुरू से लगा हुआ है कि मैं अपने प्रेम के द्वारा अपने बच्चों को अलग कर दूं। और हम कहते हैं वो परमेश्वर ने पता है क्या करा? सदोम गमोरा जला दिया। परमेश्वर कितना क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के दिल को समझना जरूरी है। हालेलुया। आप पिछले 2 पार्ट थे वो देख सकते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि इसको मैंने तब समझाया था और अभी थोड़ा मुझे जल्दी समझाना, ठीक है? हालेलुया। हाँ, हम खोलेंगे रोमियो चैप्टर 3 वर्स 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। ठीक है, ये विश्वास किस पे कार्यकारी है? ये विश्वास लहू पे कार्य है। लहू पे विश्वास करना, बोलो लहू पे, लहू पे विश्वास करना। भैया विश्वास करना। हाँ विश्वास करते हैं, बिल्कुल विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास है। अच्छा काय चीज में विश्वास है? नहीं भैया विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास, हम पूरा विश्वास करते हैं। अरे किस चीज में विश्वास है? किस पे विश्वास है? बोलो लहू पे। अरे यीशु के लहू पे, यीशु के लहू पे मेरा विश्वास है। हालेलुया। हमारा विश्वास किसी मरी हुई चीज के ऊपर नहीं है, जीवित लहू के ऊपर है। हालेलुया। हमारा विश्वास यीशु के लहू के ऊपर है। आमेन। ये नई वाचा का मेरा लहू है, पियो इसे। हालेलुया। क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहाया गया है, तुम्हारे लिए इसे पियो। आमेन। आदि से कंप्लीट करना जो पाप से पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता प्रकट करें, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वे आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। उसका भी धर्मी। यहाँ पे बाइबल कितना बता रही है कि तुम्हें धर्मी ठहरा दिया गया है, धर्मी ठहरा दिया गया है, धर्मी ठहरा दिया गया है। यीशु के लहू के द्वारा तुम्हें धर्मी ठहरा दिया गया है। नहीं, हम पापी मनुष्य हैं, हमसे बहुत पाप होते हैं, हमसे बहुत हम पापी हैं। तुम पापी नहीं हो, तुम धर्मी हो।
पता है, जब भी आप अपने आप को पापी बोल रहे हो ना, आप यीशु की लहू का मजाक उड़ा रहे हो। सिंपल है। आप उसकी इतनी बड़ी बलिदान को तुच्छ ठहरा रहे हो जब आप खुद को पापी बता रहे हो। हालेलुया। बोलो, लहू में सामर्थ है मेरे सारे पापों को धोने में। मैं धुला, मुझे धो दिया गया है यीशु के लहू के द्वारा। मेरे सारे पाप, मेरे कल के पाप, मेरे आज के पाप, मेरे आने वाले पाप सारे धो दिए गए हैं। भैया कल के धुले है ना, आने वाले कल के थोड़ा धुले, हमारे फ्यूचर के पाप कैसे धो सकते हैं? तो हम कल के धुले होंगे जो पुरानी चीजें थी, नए फ्यूचर के। अच्छा, यीशु का लहू आज नहीं पाया गया, 2024 साल पहले पाया गया। जो भी कुछ हो रहा है सब फ्यूचर में ही हो रहा है, फ्यूचर में ही हो रहा है। 2024 साल पहले बहा था उसका लहू। आमेन, आमेन। 2024 साल पहले कैसी बातें करूं, खाली एक मनुष्य का लहू हमें कैसे साफ कर सकता है? हालेलुया। खाली एक मनुष्य के लहू से हम कैसे साफ हो सकते हैं? एक मनुष्य का लहू जो कि 2024 साल पहले। आपको एक चीज बताऊं, हम खोलेंगे पहला कुरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 18। चैप्टर 1 वर्स 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जब भी आप बताएंगे ना ये यीशु के द्वारा, अरे चल, क्योंकि वो मूर्ख लोग हैं। नाश होने वालों के लिए क्या है? वो नाश होने वाले यीशु के लहू से तो धुले। जी कहां 2024 साल पहले मेरे कौन धुला? किसके द्वारा? क्या है वो तुम्हारे? नाश होने वालों के लिए। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। अच्छा, पता कर आपके लिए क्या है? बोलो, पड़ोसी से बोलो, तुम्हें बताओ मेरे लिए क्या है? वो बताओ मेरे लिए क्या है? पढ़ो आगे क्या लिखा है? परमेश्वर की सामर्थ है। हम उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्रूस के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों में प्रकट हुई है। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हम पे प्रकट हुई है। अब पता है क्या, एक और वर्ष में बताता हूं। हम खोलेंगे पहला कुरिन्थियों 2 का 14। परंतु यदि ये सब भविष्यवाणियां करने लगे और कोई अविश्वासी या परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्माओं की बातों पर ग्रहण नहीं करता। ऐसे तोड़ना हो जाएगा, अरे वो चंगे हो रहे हैं, ऐसे तोड़ना हो रहा होगा, वो अपने लोग बिठा के बैठे हैं। अरे आत्मा आ रहा, आत्मा बोलो, अरे ऐसे हाथ हिला रहे हैं। शारीरिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य, बोलो शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता। फिर से पढ़ेगा, फिर पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी याद रखते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या है? मजाक उड़ाते हुए सुना है ना, हम विश्वासियों का आत्मा का मजाक उड़ाते हुए देखा है ना, है ना? जब हम विश्वास की बात किसी को सिखा रहे होते हैं, मजाक उड़ाते हैं ना लोग, बड़ा ऐसा कहते हैं, बड़ा ये कहते हैं, बड़ा वो कहते हैं, सुना है ना? क्या है? शारीरिक मनुष्य। ऐसे ढूंढना हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे शारीरिक हो, आत्मिक बन जाओ। अरे शारीरिक हो, आत्मिक बन जाओ, ताकि आत्मा के भेद समझने पाओ। आमेन। आत्मा का भेद समझना है तो आत्मिक बन जाओ। अच्छा, वचन हमें किसके द्वारा पढ़ना चाहिए? किसके द्वारा? आत्मा के चश्मे के द्वारा। हालेलुया। वरना ऐसे लगेगा परमेश्वर तो बड़ा क्रूर है, यहोवा तो बड़ा मारने वाला है, यहोवा तो बड़ा सताप देने वाला है। अरे मेरे प्रभु की छवि क्यों खराब कर रहे हो? उसने अपने आप को तुम्हारे लिए बलि दे दिया और आप कह रहे हो कि वो क्रूर है।
अगर उसे मारना ही होता तो वो अपने पुत्र को नहीं पहले हमें मार देता। वो बचाने के लिए आया है। हालेलुया। वो हमें बचाना चाहता है। आमेन। आदम को मारा नहीं, किसको मारा? किसको मारा? जानवर को। कभी नहीं मारना चाहता वो किसी मनुष्य को। हालेलुया। नूह के समय में क्यों सबको नाश कर दिया? क्योंकि गिराए हुए स्वर्गदूतों ने सबके लहू के अंदर गड़बड़ी ला दी। सिर्फ नूह को छोड़ के और एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसका लहू प्योर हो। पढ़ो आत्मा के चश्मे के द्वारा वचन, तब पता चलेगा कि उसमें परमेश्वर का प्रेम छुपा हुआ था। परमेश्वर के दिल को जानना है। हालेलुया। परमेश्वर के दिल को समझो। क्यों गिराए हुए स्वर्गदूतों के अंदर पूरी मानव जाति के अंदर क्या कर दिया था? करप्शन दे दिया था। और उन्होंने क्या करा था? उन्होंने सारे जानवरों तक को, सारी मछलियों तक को करप्ट कर दिया था। बाइबल कहती है वो दानव जिस स्त्री को चाहते थे उसके साथ एक हो जाते थे। हालेलुया। यानी वहां लड़कियों की मर्जी नहीं चलती थी, वो दानव जिसे चाहते थे उसका रेप कर रहे होते थे। सिर्फ नूह का परिवार था जिसके लहू के अंदर गड़बड़ी नहीं थी। अरे परमेश्वर के दिल को देखो कि वो कैसे कब से हमें बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। समझना है हमें परमेश्वर के दिल को। आमेन। थैंक यू जीसस। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ओ हालेलुया। ठीक है, हम पहले थोड़ा निर्गमन में से देखेंगे। ठीक है, हम निर्गमन खोलेंगे, निर्गमन 24 का 8। थैंक यू जीसस। निर्गमन 24 का 8। निर्गमन 24:8। हाँ, तब मूसा ने क्या करा? लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से बोला था जो भी दल के अंदर नया आता है उसके ऊपर लहू को छिड़कना। जो भी तुम्हारे दल के अंदर एक नया पुरुष आता है उसके ऊपर लहू को छिड़कना। जितने भी तुम्हारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उस सब पे क्या करना? लहू को छिड़कना। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तुम्हें क्या करना? लहू का छिड़काव करना है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमें लहू छिड़कने की ऐसी जरूरत नहीं है। हमें फिजिकल फॉर्म में यानी इस समय हमें ऐसे खून लेके छिड़कने की जरूरत नहीं है। जब हम यीशु के लहू की नाम की घोषणा करते हैं या उस लहू पे विश्वास लाते हैं तो वो लहू हम पे क्या होता है? छिड़का जाता है। आमेन। वो लहू हम पे क्या होता है? छिड़का जाता है। ठीक है, हाँ। थैंक यू जीसस। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे जिससे और अच्छे से समझने पाए। और सबसे बड़े वो सिखाते हैं, हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम वचन को सिखा रहे हैं। शिक्षा जरूरी है। जब एक इंसान शिक्षित होता है ना तब वो मजबूत होता है। शिक्षा नहीं होगी ना तो आपके दिमाग में ऐसा परमेश्वर ऐसा भी है, परमेश्वर वैसा भी है। अरे परमेश्वर कह रहा है मैं दो चिते मनुष्य को पसंद नहीं करता, और परमेश्वर खुद कैसे दो चिता हो सकता है? परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, और परमेश्वर ऐसा भी है और परमेश्वर ऐसा भी है। कहां से आई है ये शिक्षा? वचन का ज्ञान ना होने के कारण। नहीं पता था होता अच्छा तो परमेश्वर नाश भी कर रहा था, परमेश्वर बचा भी रहा था। वहां पे पुरानी भाषा में देखते परमेश्वर सब कुछ नष्ट करना, नई भाषा में परमेश्वर कह रहा है मैं बहुत प्यार करता हूं, और फिर परमेश्वर कह रहा है मैं युगानुयुग की हूं। हालेलुया। बोलो आज मुझे किसी चीज की जरूरत है तो वो है वचन में शिक्षा की जरूरत। शिक्षा नहीं होगी ना डर आएगा। शिक्षित नहीं होगे ना तो डर लगेगा, क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि शिक्षा के द्वारा विश्वास आएगा। क्या होगा? शिक्षा के द्वारा हालेलुया। कभी तो बोल दो फ्लो पास्टर। अरे बोलो फ्लो पास्टर, फ्लो। हालेलुया। पास्टर फ्लो हो रहे तो फ्लो होने दो। ठीक है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के लहू की ना कुछ सामर्थ को सीखेंगे कि यीशु के लहू में क्या क्या हमारे फायदे हुए हैं, हमारे बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हैं। तो पहला हम बोलेंगे, पहला बेनिफिट जो बोला है ना नोट पैड, तो वो लिखे रिडम्पशन, छुटकारा। देखो
छुटकारा, है ना भाई। हम एक वचन खोलेंगे इफिसियों चैप्टर 1 वर्स 7। इफिसियों चैप्टर 1 वर्स 7 पढ़े। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा। आपको किसके द्वारा छुटकारा मिला? किसके द्वारा छुटकारा मिला? किसके द्वारा छुटकारा मिला? किसी को बोलो तुम्हें छुटकारा मिला है यीशु के लहू के द्वारा। तुम्हें छुटकारा मिला है यीशु के लहू के द्वारा। तुम अपने उद्धार करता नहीं हो, यीशु हमारा उद्धार करता है। हम बोलो मैं अपना उद्धार करता नहीं हूँ, यीशु मेरा उद्धार करता है। मुझे छुड़ाने वाले मेरे काम नहीं है, मुझे छुड़ाने वाली व्यवस्था नहीं है, मुझे छुड़ाने वाला यीशु का लहू है। ये लहू पता है क्या यहाँ पे क्या समझा जा रहा है? जब कोई इंसान बंदी गृह में होता है, ठीक है, बंदी गृह में, तो उसे छुड़ाने के लिए एक दाम दिया जाता है। हालेलुया। उसे छुड़ाने के लिए क्या दिया जाता है? एक दाम दिया जाता है। तो यीशु का लहू वो दाम के तौर पे हमारे लिए दिया गया। हालेलुया। यीशु का लहू क्या मिला? उस दाम के तौर पे, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। इसे बहुत ध्यान से सुनना एग्जांपल। सपोज करते हैं कि आर्मी ऑफिसर है, ठीक है। एक क्या है? एक आर्मी ऑफिसर है। बहुत ध्यान से सुने। एक क्या है? आर्मी ऑफिसर है। अब वो आर्मी ऑफिसर क्या कर रहा है? उसको एक क्षेत्र के अंदर रखा गया, ठीक है, इंडिया के एक क्षेत्र के अंदर रखा गया। पर उसने क्या करा? वो दुश्मन से जाके मिल गया। वो उसने क्या करा? दुश्मन से हाथ मिला गया और उसने वो एरिया दुश्मन को दे दिया। उसने वो जगह दुश्मन को क्या कर दी? दे दी, ठीक है, जिस एरिया पे उसे रखा गया था। अब दुश्मन ने क्या करा? दुश्मन ने उसे भी कब्जा कर लिया, उसे भी बंदी गृह में डाल दिया। दुश्मन ने क्या करा? उसे भी क्या करा? सब कहते हैं यीशु के लहू में माफी है, यीशु के लहू में माफी है। माफी से पहले छुटकारा है। बोलो माफी से पहले छुटकारा है। बोलो माफी से पहले छुटकारा है। अब मैं बात करता हूँ उसी शख्स की, वो बंदी गृह में। अब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट क्या करती है? उसे माफ कर देती है। हम वो जो फौजी था जिसका नाम डैश डैश कुछ भी था, हम उसे माफ कर देते हैं। तो वो माफी क्या उसे बंधुआई से बाहर निकाल सकती है? वो तो फिर भी बंदी है। वो माफी उसे बंधुआई से बाहर नहीं निकाल सकती। आमीन। तो पहले परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने हमारे दाम को चुकाया और हमें दुश्मन के हाथों से छुड़ाया, फिर उसने हमें माफ किया। हालेलुया। पहला जो हमने सीखा वो क्या है? छुड़ाना। बोलो क्या है? क्या है? क्या करा परमेश्वर ने? पहले हमें पहले क्या करा परमेश्वर ने? हमें पहले क्या करा परमेश्वर ने? हमें छुड़ाने के बाद परमेश्वर ने हमें माफ किया। बोलो माफी, फॉरगिवनेस। दूसरा पॉइंट है फॉरगिवनेस, ठीक है। पहले हम बंदी थे। कितने लोग जानते हैं कि वचन में लिखा है कि हम शैतान के हाथों बंदी होके रहते थे, एक बंधुआई में थे हम शैतान के हाथों में। हालेलुया। तो यीशु ने आके पहले हमारा दाम चुकाया। हालेलुया। अपने आप को कम मत समझना। नाशवान सोना चांदी के द्वारा आपको नहीं छुड़ाया गया, खुद परमेश्वर के लहू के द्वारा आपको छुड़ाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए लहू दिया और आप कह रहे हैं कीड़े। परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है पता है? वो तुम ऐसा करोगे ना तो परमेश्वर का क्रोध तुम पे उतरेगा। अरे ये बताने से पहले खुद का जीवन देखो। अगर क्रोध उतरना होगा तो सोचो आपके ऊपर मेरे ऊपर कितना उतर रहा होगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि वो शराब पीता है, वो सिगरेट पीता है, वो ये गलत काम है, वो गलत काम है, उसके अंदर ये बुराई है, उसके अंदर वो बुराई है। और आपके अंदर वचन में लिखा है जो व्यवस्था की एक भी आज्ञा को तोड़ता है वो पूरी व्यवस्था तोड़ता है। आप कितने धर्मी ठहरे? अपने कार्यों के द्वारा नहीं, लहू के द्वारा। बोलो लहू के द्वारा, लहू के द्वारा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अपराधों की क्षमा किसके द्वारा मिली है?
कैसे द्वारा मिली है? यीशु के लहू के द्वारा। यीशु का लहू पहले हमें छुड़ा के लाता है और फिर यीशु का लहू हमें धो के साफ करता है। हमारे अपराधों की क्षमा हमें यीशु के लहू के द्वारा मिली है। गुड फॉरगिवनेस। यीशु के लहू ने क्या कर दिया? हमें क्या कर दिया? छुड़ा दिया, माफ कर दिया। ठीक है, छुड़ा भी दिया, माफ भी कर दिया। तीसरी चीज जो यीशु का लहू करता है वो है हमें निरंतर साफ करता है, हमारे निरंतर क्लेंजिंग करता है। बोलो, मुझे निरंतर साफ करता है। यीशु का लहू मुझे क्या करता है? निरंतर क्या करता है? निरंतर साफ करता है। यानी अभी परमेश्वर का लहू अगर मुझसे कुछ हो रहा है तो वो मुझे क्या कर रहा है? निरंतर साफ कर रहा है। ठीक है, हम वचन पढ़ेंगे। हम बोलेंगे पहला यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 7 को। पहला यूहन्ना, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चले, वैसे हम भी किसमें चले? ज्योति में चले, हाँ। और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। वो एक दूसरे से क्या रखते हैं? सहभागिता। एक दूसरे से क्या रखते हैं? सहभागिता। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो क्या करता है? हमें सब पापों से। कितने पापों से? सब। कितने पापों से? सब। बोलो, सब पापों से। सब पापों से। यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पे वचन कह रहा है ज्योति में, जो ज्योति में चलेगा ना। ये भजन संहिता में एक वर्ष है 119 की 130। उसमें लिखा है तेरे वचन के आने से मेरा जीवन ज्योति में होता है। ठीक है, मेरा वचन जो है वो मेरे जीवन में ज्योति को लेकर आता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब परमेश्वर का वचन हम पे प्रकट होता है तो ज्योति आती है। और उसके ज्योति में क्या है? अब हमने विश्वास करना सीख लिया कि कैसे उसके लहू के द्वारा, किसके द्वारा? लहू के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, मेरी क्लेंजिंग हो गई है। ठीक है, अच्छा भैया इसमें एक लिखा निरंतर पाप क्षमा होता है। ठीक है, 1 जॉन 1:7 TPT। But if we keep living in the pure light that surrounds him, we share unbroken fellowship with one another. And the blood of Jesus, his Son, continually cleanses us from all sin. ठीक है, क्या कर रही है वो? कंटिन्यूअल क्लेंजिंग। क्या कर रहा है? कंटिन्यूअल क्लेंजिंग। क्या कर रहा है? कंटिन्यूइंग क्लेंजिंग। क्या होता है? निरंतर साफ कर रहा है। क्या कर रहा है? निरंतर साफ कर रहा था, निरंतर साफ कर रहा है। टेंस क्या कह रहा है? निरंतर साफ कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का लहू हमें निरंतर साफ कर रहा है। करता था नहीं, कर रहा है। उसके लहू में सामर्थ है। आमेन। उसका लहू में सामर्थ है कि वो आपके हर एक पाप को धो सके। उसका लहू सामर्थ्य है कि वो आपके हर एक पाप को धो सके। परमेश्वर के जन थे, मैन ऑफ गॉड थे, उन्होंने ऐसा बोला कि आपका करा ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो यीशु का लहू ना धो सके। हालेलुया। आपका करा ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो यीशु का लहू ना धो सके। क्योंकि अगर यीशु का लहू उस पाप को नहीं धो पा रहा ना, यानी वो पाप ज्यादा सामर्थ्य और यीशु का लहू कम है। आमेन। यीशु का लहू सबसे सामर्थ्य है। आमेन। यीशु का लहू सबसे सामर्थ्य है। उसके एक ही बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए उसने हमें क्या कर दिया? धर्मी ठहरा दिया है। एक ही बलिदान के द्वारा। अरे आप लोग धर्मी हैं। एक ही बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए। हालेलुया। है ना? आप शीशे में खुद को देख के कहते हो मैं तो बड़ा बुरा हूं, पर परमेश्वर आपको देख के कहता है तू मेरा धर्मी बेटा है। आमेन। आमेन। हालेलुया। मैं मानता हूं में से आपको कोई भी परफेक्ट नहीं है। पता है क्या? किसी ने मुझसे बोला अरे तुम कौन से दूध के धुले हो? दूध का नहीं, लहू का धुला हूं। हालेलुया। बोलो दूध का धुला नहीं हूं मैं, लहू का धुला हूं, इसलिए अपने आप को धर्मी कहता हूं।
धुला? दूध का धुला? मैं किसका धुला? लहू का धुला हूँ। आमेन। कितना ज्यादा परमेश्वर के लहू ने हमारे लिए करा है। आमेन। हालेलुया। बोलो, दूध का धुला नहीं हूँ, लहू का धुला हूँ। हालेलुया। ठीक है। अब परमेश्वर के लहू ने हमें क्या करा? पहले छुड़ाया, फिर क्या करा? माफ करा, फिर क्या करा? हमें निरंतर साफ करा। क्या करा? निरंतर निरंतर निरंतर। हालेलुया। और कल दीदी कुछ कर रही थी और मैं दीदी के पास आया था, तो उन्होंने ना एक चीज लिखी, ऑल पेड। ऑल पेड कल की बात है ना? उसमें लिखा दीदी ने ऑल पेड, सब कुछ चुका दिया गया। ऑल पेड। पड़ोसी से बोलो, ऑल पेड। कल वाला बोलो, कल वाला, अभी वाला, आने वाला, ऑल पेड। भैया जब देखो ऐसी बातें बताते हो, पाप के बारे में नहीं बताओगे क्या? पाप के, हाँ बिल्कुल बताता। अरे जितना ज्यादा तुम प्रभु से प्रेम करना सीखोगे, उतना ज्यादा खुद ब खुद पाप से घृणा करनी। आमेन। मैं यहाँ पे किसी को जाके पाप करो, जाओ जाके पाप करो, यहाँ ये नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिखा रहा हूँ कि जानो अपने पिता को कि वो कितना प्रेम करने वाला है। मैंने अपने जीवन में एक भी शख्स ऐसा नहीं देखा जो परमेश्वर से प्रेम कर रहा हो और कह रहा मैं पाप से भी प्रेम करता हूँ। मैं परमेश्वर से तो प्रेम रखता हूँ, पर मैं गालियां देना भी बहुत पसंद करता हूँ। मैं परमेश्वर से तो प्यार करता हूँ, पर रहने चाहना भी बहुत पसंद करता हूँ। मैं परमेश्वर से तो प्रेम कर रहा हूँ, पर साथ साथ मुझे ये भी पसंद है। जब भी आप परमेश्वर के करीब जा रहे होंगे ना, तो अगर आपसे गलती भी हो रही होगी तो आपको लग रहा होगा प्रभु नहीं करना, नहीं करना। आप उसे एक्सेप्ट करके नहीं बैठे। देखो दुनिया के लोग गाली देना, अरे नॉर्मल है, गाली तो सब देते हैं, दे तो रहे, पर एक विश्वासी जो परमेश्वर के नजदीक होगा उसके मुंह से गाली निकलेगी ना, वो क्या कहेगा? प्रेम करना, हम परमेश्वर से प्रेम करना आपको सिखा रहे हैं। जितना ज्यादा प्रेम करोगे उतना ज्यादा पाप से दूर ऑटोमेटिक हो जाओगे। अभी क्या है? अभी एक लड़ाई है, पाप करूं पाप नहीं करूं, पाप करूं पाप नहीं करूं, ये पाप है वो पाप है, टैटू पाप है वो पाप है, गंदी पाप है, ये पाप है वो पाप है, ये पाप है, पाप पाप पाप। अभी ये चल रहा है, क्या चल रही है? एक लड़ाई चल रही है, क्या ये भी पाप है, क्या वो भी पाप है, टैटू करवा सकता हूँ नहीं करवा सकता, चुन्नी डाल सकता हूँ नहीं डाल सकता, बिंदी लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता, नेल पॉलिश लगाऊं या नहीं लगाऊं, गले में हार पहनूं नहीं पहनूं, हाथ में अरे वही चल रहा है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य भारी स्वरूप को देखता है और यहोवा की दृष्टि मनुष्य के मन में रहती है। जैसे आप अपने उस कमरे के अंदर जो आप है ना, जब आपको किसी ने गाली दी, हालेलुया, आप कमरे में गए, आपने उसे जाके ब्लेस करा, परमेश्वर की नजर उस पे है, क्योंकि वो है आपके मन के अंदर। ओ भैया हमने तो माफ कर दिया, पर उसने मेरे साथ ऐसा करा, मैंने तो माफ कर दिया। हालेलुया। माफी, माफी एक बहुत बड़ी चीज है। माफी का मतलब भी होता है जो उसने करा उसे भूल जाओ। आमेन, आमेन। और एक चीज और याद रखना कि कोई है जो आपको बार बार लात मार रहा है, आपने माफ कर रहे, फिर उसके बाद जाओ, डिस्टेंस बनाना फिर जरूरी है आपको। हालेलुया, डिस्टेंस बनाना जरूरी है। हालेलुया। माफ करना परमेश्वर ने हमें सिखाया। हालेलुया, हमें माफ करना है, माफ करने वाला बनना है। परमेश्वर भारी स्वरूप को नहीं देखता, परमेश्वर किसको देखता है? हमारे दिल को। परमेश्वर की नजर नहीं जाती। ये दुनिया के दिल में क्या है? माइक्रोस्कोप से परमेश्वर देख रहा है, ये प्रिया के दिल में क्या चल रहा है, मिठू के दिल में क्या चल रहा है, जोशु क्या चल रहा है बताते भाई। बिल्कुल माइक्रोस्कोप लेके परमेश्वर का वो क्या देख रहा है? मन देख रहा है ना। डैडी के मन में क्या चल रहा है? यश क्या चल रहा है भाई? हाँ है ना। युवराज, भावना क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि मन पे रहती है। आमेन। हालेलुया।
तो अपने मन में वो जो शैतान झूठ बोलता है उसके झूठ को एंटर ना होने दे, क्योंकि वो अभी भी तो झूठ बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि चोर खाली चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है। वो पता है उसकी एक खास बात है, ठीक है, उसकी एक खास बात है। जिस चीज को परमेश्वर अच्छाई के लिए बनाता है ना, वो उसको बुराई में बदल देता है। वो भैया आप आराधना करते हो, आराधना तो शैतान करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने आराधना बनाई थी अपनी आराधना करवाने के लिए, और वो बहुत अच्छा आराधक था। जब वो गिरा दिया गया तो वो आराधक नहीं रहा। परमेश्वर ने वो भलाई के लिए चीज रखी थी। आमेन। परमेश्वर ने आदम भलाई के लिए बनाया था, उसको सारे अधिकार दिए थे, शैतान ने आके उसे भी करप्ट कर दिया। परमेश्वर ने जो भी करा, शैतान ने उसे नेगेटिव चीज में बदला है। हालेलुया। वो वचन में से लेकर आएगा, यीशु के बाद भी वचन में से लेकर आया था। आमेन। वचन में से ही लेकर आया था। हालेलुया। ऐसे ही है वो अच्छी चीजों को बिगाड़ना बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कैसी एक बुरी चीज को, मतलब एक अच्छी चीज को लो और उसको बुराई करना लो। आमेन। हालेलुया। अरे आराधना परमेश्वर की करते हैं, इसलिए वचन में क्या लिखा है? जो किससे? आत्मा और सच्चाई से क्या करते हैं? हाँ, मैं परमेश्वर उन्हें ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आमेन। अरे शैतान आराधक, अरे था, है नहीं था, इसलिए बोलते हैं शैतान भी आराधक था। खुद बोल रहे शैतान आराधक था, शैतान भी तो आराधक था। हाँ वो था, है नहीं। आमेन। था, हम हैं। बोलो मैं आराधक हूँ, मैं आराधक हूँ। हालेलुया। हम आराधक हैं, हम आराधना करेंगे और अच्छे से करेंगे और करते चले जाएंगे। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ठीक है। चौथी चीज जो परमेश्वर का लहू करता है वो है हमें धर्मी बोलता है। वो क्या बोलता है? हमें धर्मी। अभी उसने हमें पापों से छुड़ाया, ठीक है। चलो आप बताओ क्या क्या करा यीशु के लहू ने? पहली चीज छुड़ाया, दूसरी माफी, तीसरा निरंतर साफ करना, तीसरा हमें धर्मी, चौथा हमें धर्मी बोलना। क्या बोल रहा है? हमें धर्मी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ नहीं, धर्मी बोल रहा है। लहू बोलता है। बोलो लहू, बोलो लहू। है ना, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति चैप्टर 4 वर्स 10। लहू बोलता है, लहू बोलता है। हालेलुया। ठीक है। उत्पत्ति चैप्टर 4 वर्स 10। हाँ, हाँ, परमेश्वर केन से कह रहा है, अरे तूने ये क्या किया? हाँ, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरे को चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। तेरे भाई का लहू, परमेश्वर हाबिल की आवाज नहीं सुन रहे, परमेश्वर आवाज सुन रहे उस लहू की, कि तेरे भाई का लहू चिल्लाकर बोल रहा है। आमेन। और इसी तरीके से यीशु का लहू निरंतर हमारे पक्ष में बोल रहा है, ये धर्मी है, ये धर्मी है, इसे मैंने अपनी धार्मिकता ठहराया, इसे मैंने अपनी आत्मा से बनाया, ये धर्मी है, ये धर्मी है। जब भी शैतान आके हमारे जैसे हाबिल का लहू चिल्ला के परमेश्वर को बोल रहा है, उसी तरह यीशु का लहू भी चिल्ला रहा है। लहू के अंदर आवाज होती है। आमेन। ठीक है। हम पढ़ेंगे हिब्रू चैप्टर 9। हम पढ़ेंगे पहले रोमियो चैप्टर 5 वर्स 9। रोमियो 5 वर्स 9। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 9। तो ये बड़ा लेट कर देते हो और सिखाने में समय लगता है। बोलो विश्वास किससे आता है? विश्वास किससे आता है? पहली आयत हमने पढ़ी थी कि हमें लहू में विश्वास करना है। इसमें विश्वास करना है। और विश्वास कैसे आएगा लहू में? लगातार जब हम लहू के बारे में सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे। एक पास्टर थे, पास्टर के सामने ना एक शैतान आके खड़ा होता है। शैतान आता है, खड़ा हो जाता है, ठीक है। परमेश्वर के जन थे वो।
तो वो आगे खड़ा होता है, पता है तूने क्या क्या गुनाह करे हैं, पता है तुझसे ये भी गुनाह हुआ है, पता है पिछले हफ्ते तूने क्या पाप करा था, पता है बीते हुए दिनों में तूने ये पाप। वो एक लंबी लिस्ट लेकर आके खड़ा हो गया। क्या? एक लंबी लिस्ट, पूरी एक लिस्ट लेकर आके खड़ा हो गया कि तूने ये पाप करा, वो पाप करा। उन्होंने उठाई इंक की बोतल और फेंकी, कहा यीशु के लहू ने मेरे सारे पापों को धो दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अरे बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो जरा ध्यान से सुनना। अरे बोलो पड़ोसी से, अरे बोलो। हाँ ठीक है। जब भी दुश्मन आए तुम्हारे विरोध में, बोले पता है तूने क्या करा है, पता है तुमने परसों क्या करा था, पता है तूने कल क्या करा था, पता है तू ये क्या कर रहा था, तू तो बहुत गलत है, तू तो बहुत पापी है, तू अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है, तू अपने आप को ये कहता है। उससे कहो रुक जाओ, उससे कहो कई साल पहले एक बेवकूफ स्वर्गदूत था, एक बेवकूफ स्वर्गदूत था जिसको लात मार के नीचे भगा दिया गया, और वो आज भी अपनी बेवकूफाना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जब वो आपके बारे में बताना चालू करे ना, तो उसे बताना चालू करो बस सपोना टाइम। हालेलुया। एक बेवकूफ स्वर्गदूत था जिसे महिमा के लिए बनाया गया, पर वो इतना बेवकूफ था, जब दुश्मन आके तुम पे दोष लगाना चालू करे तो पहले उसे उसकी आईना दिखाओ। भाई कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कहेगा भाई ये क्या है। हालेलुया। आएगा तो यहाँ पे आता ना, यहाँ पे बड़ा परमेश्वर का जन्म था, बड़ा परमेश्वर की बेटी बोलती है? एक अपने आप को क्या समझती है, आएगा ये बोल तो तुम तुझ कहाँ परमेश्वर की बेटी हो सकती है? परमेश्वर कितना पवित्र है और तू उससे बोला रुक जा बेटा सुन, एक बेवकूफ क्रीचर था परमेश्वर ने बनाया, उसकी मूर्खता के किस्से आज तक हम सुन रहे हैं, पर वो अभी भी मूर्ख है। हालेलुया। बताओ उसके बारे में उसे, ठीक है? हाँ जल्दी से रोमन्स 5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। अब किसके द्वारा? उसके किसके द्वारा धर्मी ठहरे? राइचियस हम किसके द्वारा ठहरे? अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा। किसके द्वारा धर्मी हो आप? किसके द्वारा धर्मी हो आप? यीशु के लहू के द्वारा। किसके द्वारा धर्मी हो आप? यीशु के लहू के अपने द्वारा। कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा तुम धर्मी हो। ओ प्रभु आपको इस बात के प्रकाशन में लेके चले, इस वाचा को समझने में आज उसका आत्मा आपकी बुद्धि को खोल दे। आमीन। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध कर रहा है। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 9 पढ़ा मैंने। जब आए ना यीशु की वाचा तो और खतरनाक है, जाके रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 9 पढ़ा देना। बोलो मैं दूध का दूल्हा नहीं। हालेलुया। ये आपके चित्त से नहीं उतरने पाएगी, लेकिन ये मन पे लिख दिया गया है ना? कोई बोलेगा ना दूध का, पता है ये हुआ क्या? मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने बोला, अरे तू कौन सा दूध का दूल्हा? मेरे ऑफिस में तू कौन सा दूध का दूल्हा है? अरे लहू का दूल्हा, लहू का दूल्हा। हालेलुया। मेरे ऑफिस में किसी झूठी चीज थी, झूठी चीज को मेरे ऊपर डाल दिया गया, और फिर मतलब जब हो रहे थे तो मैं सच ही बोलता हूँ, मैंने सच बोलना चालू करा। बोलेगा अपने आप को ज्यादा दूध का दूल्हा मत समझो, तो कौन सा दूध का दूल्हा? लहू का दूल्हा। हालेलुया। बोलो मैं लहू का दूल्हा हूँ, मैं लहू का दूल्हा हूँ। और ये लहू ऐसा है, अगर कोई आगे कितना भी घिसने की कोशिश करे ना, ये लहू नहीं इतना है, कोई टाइट प्लस काम नहीं आएगा। आमीन। दुश्मन का जब भी कोई को आके तुम पे दोष लगा रहा हो ना, बोलो लहू, यीशु का लहू मेरे ऊपर छिड़का गया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अच्छा कितने लोग सीख रहे हैं? जो सीखा है ना, अब आपका काम है जाके सिखाना, ताकि जो बदुआई में है ना वो उस प्रकाश की ज्योति में आने पाए। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे इसको ही हम कोई नहीं, अब हम पढ़ेंगे हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 12। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 12। ठीक है,
जल्दी जल्दी। बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा हाँ। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया हाँ। और छुटकारा प्राप्त किया। हाँ, बकरों और किसके लहू के द्वारा? बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, यीशु मसीह ने वो लहू लिया और अति पवित्र स्थान में ले गए। ये बात किसकी हो रही है? यीशु मसीह की। किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? यीशु मसीह ने वो लहू लिया और अति पवित्र स्थान में क्या कर लिया? एंटर कर लिया। ठीक है, क्या करा? यीशु मसीह ने वो लहू लिया और अति पवित्र स्थान में एंटर कर लिया। और जब वो अपने लहू को लेके गए ना, तो आज परमेश्वर जब हमें देखता है तो उस लहू के द्वारा देखता है। आमेन। वो कैसे देख रहा है? हाँ, इसे पढ़ना दीजिए। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़क जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से पूर्ण शुद्ध करेगा। बकरों का लहू नहीं, बछड़ों का लहू नहीं, उल्लू का लहू नहीं, यीशु का लहू। हालेलुया, यीशु का लहू। आमेन। सच में परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा ही प्यार करता है। मैं तो जितना ज्यादा इसमें लहू के बारे में सीख रहा हूँ ना, मेरा खुद दिल इतना खुशी से भर रहा है कि कितना कुछ प्रभु ने कर दिया है और फिर भी आमेन। ठीक है, हम पढ़ेंगे इब्रानी चैप्टर 12 वर्स 4 को पढ़ेंगे। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, दीदी इब्रानी चैप्टर 12 वर्स 4 पढ़ी आपने? हैं? तुम जो पाप से लड़ते हुए उसके ऐसे मुठभेड़ में नहीं हो कि तुम उस लहू के, इसको यार टीपीटी में पढ़ सकते हैं क्या? टीपीटी है। ठीक है, हाँ दीदी नेक्स्ट वर्स पढ़ना इसके। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। अब यहाँ रुकते हैं। हम तो कहते हैं ना भैया परमेश्वर ताड़ना करता है, हम तो कहते हैं भैया परमेश्वर क्या लगाता है? कोड़े लगाता है। आप मानते ही नहीं हो। देखो अब तो हम वचन भी दिखा रहे हैं, ताड़ना परमेश्वर ताड़ना करता है। आप क्या तो परमेश्वर ताड़ना ही नहीं करता। अच्छा, कितने लोग इसको समझना चाहते हैं जिससे आप आगे समझा सकें। जब भी आप परमेश्वर के कार्यों में बढ़ रहे होते हो, ठीक है, जब भी आप राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे होते हो, तो कुछ लोग आपके विरोध में आके खड़े होते हैं। वो बहुत बार हमारे परिवार के होते हैं, और वो एक समय ऐसा होता है जहाँ परमेश्वर हमारे मन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, हमारे हार्ट को देख रहा होता है कि जब ये सब चीजें हो रही है तो हमारा हार्ट क्या कह रहा है। और वो समय एक ऐसा होता है जहां में लगता है यार कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, ये दर्द परमेश्वर हमें क्यों दे रहे हैं। जब आप उसके राज्य के लिए खड़े होते हो, जब आप पुत्र होने के अधिकार में खड़े होते हो, आमेन, ईसाई होने के अधिकार में नहीं, दास होने के नहीं। हम परमेश्वर के दास हैं, दास होने के नहीं। दास ताना को महसूस नहीं करते, पुत्र महसूस करते हैं। जब वो पुत्र होने के बारे में सिखाते हैं, जब वो पुत्र होने की अहमियत बताते हैं, तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं उनके विरोध में। और वो एक समय ऐसा होता है जो बड़ा ताड़ना में, यार मैंने कितनी बार बताया, वचन में लिखा है, वचन से बता रहा हूँ, प्रभु मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने महसूस करा। ये वो ताड़ना है पहली। दूसरी चीज, दूसरी ताड़ना कैसे होती है? दूसरी ताड़ना ऐसे होती है जब पूरे संसार के लोग एक बात में हामी भर के बैठे होते हैं और हम उस बात में कहते हैं नहीं। जब हमारे 100 दोस्त आके हमसे कहता है एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, और हम खड़े होते हैं नहीं। जब 100 लोग आगे खड़े होते हैं और कहते हैं ये तो पूरी दुनिया कर रही है, आजकल तो ये कॉमन चीज है, और हम खड़े होते हैं नहीं। और हमारा
शरीर उसको क्या होता है, करके तो देख, और हम खड़े होते हैं नहीं, तो वो एक ताड़ना होता है, वो एक ताड़ना जैसा लगता है। जब सारी दुनिया एक बात में एग्रीमेंट करती है, आमेन। कुछ टाइम पहले डैडी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, इसलिए मुझे अभी जस्ट याद आया, तो मैं उससे सिखाना चाहता हूँ। अरे परमेश्वर, उसने डैडी ने मुझसे पूछा, परमेश्वर ने सारे पाप, मतलब मूसा से बात किसकी हो रही थी, राजा की हो रही थी, फिरौन की हो रही थी, तो परमेश्वर ने सारे राज्य के ऊपर क्यों बुरा करा, क्यों टिड्डियां भेजी, सबके ऊपर भेज दी, टिड्डियां भेज दी, टिड्डियां था, है ना, वहां राज्य के लोगों के साथ क्यों हो रहा था? सवाल था ये कि क्यों सबके साथ ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो राजा की बात में हामी भर रहे थे। शैतान अकेला नहीं गिरा था, जितने लोग उसकी बातों में हामी भर दी ना, वो लोग भी गिराए गए। आमेन। जब प्रचारक प्रचार कर रहा होता है और वो खड़ा होकर व्यवस्था प्रचार करता है और आप बोलते हो आमीन, आप किसके अंदर आ गए? श्राप के अंदर, क्योंकि आपने उसकी बात के साथ क्या कर ली? सहमति। हर जगह प्रचार होता है, वो प्रचार होता है, हम तो हर जगह जाएंगे। पौलुस कह रहा है अनुग्रह को छोड़ और कोई प्रचार है ही नहीं। जो तुम्हें अनुग्रह के अलावा कुछ और सिखा रहा है वो श्राप के अधीन है। पढ़ो गलातियों चैप्टर 1 के अंदर लिखा है वर्स 6 से, घर जाके पढ़ना। मैं नहीं सिखा रहा हूँ, परमेश्वर का वचन 2024 साल पहले से इन पुस्तकों को लिखा जा रहा ताकि आप पढ़े। फिर करेंगे, फिर व्यवस्था, फिर से करेंगे, फिर व्यवस्था। एक मिक्सचर लेते हैं कि थोड़ा सा इधर से ले लिया, थोड़ा सा इधर से ले लिया और उसे मिला के सामने दे दिया। क्यों? एक नई नई शिक्षाएं निकल कर आती हैं कि है ना, तुम्हारे ऊपर श्राप है, तुम्हारे ऊपर पीढ़ियों के श्राप है, तुम्हारे ऊपर ना पीढ़ियों के श्राप है। और उनसे पूछा जाए हाँ भाई कहाँ लिखा है, एक वचन बताओ के श्राप। वो जाएंगे पुरानी वाचा में, देखो पुरानी वाचा में तो लिखा है, देखो पुरानी वाचा में लिखा है। अरे नई वाचा में एक वर्ष बता दो जो पीढ़ियों के श्राप के ऊपर लिखी है। यीशु को कहना था, यीशु कहता ना जाओ जाके क्या करो, अंधों की आगे बोलो, है ना, सुसमाचार प्रचार करो, है ना, वो सारी कमांडमेंट के साथ ये भी कहता है कि जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालो, और साथ साथ कहता है जाकर क्या करो, पीढ़ियों की पीढ़ी के श्राप तोड़ो। पौलुस जिसने तिहाई बाइबल लिखी है उसने एक वचन नहीं लिखा कि पीढ़ियों की पीढ़ी के श्राप तोड़े जाए। पर आज सही होना, पता क्या होता है, जब हम अपने जीवन में किसी चीज में हार देख रहे होते हैं ना, तब कोई प्रचार आता है, वो कहता है भाई तुम पे ना पीढ़ी, अच्छा इसीलिए तो नहीं हो रहा था क्योंकि दादाजी ने ये करा था, दादाजी ने पाप करा था ना, इसलिए हमारे साथ नहीं हो रहा। ठीक है, वचन पढ़ना, वचन से बात है, मतलब ये था नहीं। और यिर्मयाह 31:29 31:29। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। जल्दी खत्म करना था प्रभु जी, आज समय को रोक दो प्रभु, मुझे बहुत कुछ सिखाना है। कम ऑन, मेरे साथ एग्रीमेंट करो। आमेन। प्रभु समय को रोक दीजिए, प्रभु समय को रोक दीजिए। कुछ ही का आगे निकल पा रहा है। उन दिनों में फिर ना कहेंगे, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, पुरखों ने लोगों ने तो जंगली दाग खाई, पुरखों ने तो जंगली दाग खाई, परंतु उनके वंश के दाग खट्टे हो गए हैं, परंतु उनके वंश के दाग खट्टे हो गए हैं। वो फिर ना कहेंगे कि पुरखों ने तो कुछ करा था और उसका बदला हमसे लिया जा रहा है। ये पुरानी वाचा में लिखा है, उन दिनों में, आने वाली वाचा में, हालेलुया, आने वाली वाचा में वो फिर ना कहेंगे कि दादाजी ने पाप करा था तो उसका बदला हमसे लिया जा रहा है। पीढ़ी के श्राप है नहीं, क्योंकि जो काट पे लटका गया वो श्रापित बन गया ताकि हमें व्यवस्था के सारे पापों से छुड़ा ले। आमेन, आमेन। यीशु मसीह हमारे बदले श्राप बन गया है। हालेलुया। हम बोलेंगे, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। पांचवी चीज, ठीक है, लिखो, बोल्डनेस, साहस। बोलो साहस, साहस। यीशु का लहू हमें साहस देता है, यीशु का लहू हमें बोल्डनेस देता है। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 19। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 19। इब्रानियों चैप्टर 10 वर्स 19। इसलिए हे भाइयों, जब मैं यीशु के
उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। क्या हो गया? पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया। पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया। किसके द्वारा हुआ है? फास्ट। ये मैंने ना बहुत फास्ट रखे हैं। फास्टिंग के द्वारा। मेरी ना बहुत गहरी प्रार्थना जीवन था, उसके द्वारा। मैं फास्टिंग के विरोध में नहीं हूँ, मैं खुद फास्ट रखता हूँ और फास्टिंग करना अच्छा है, क्योंकि फास्टिंग हमें बदलता है, परमेश्वर को नहीं बदलता। फास्टिंग हम में चेंज लाती है, परमेश्वर की सोच में चेंज नहीं आती है। प्रार्थना करना बहुत अच्छा है, प्रार्थना करना हमें बदलता है। आमीन। प्रार्थना करना हमें सामर्थ्य बनाता है। आमीन। प्रार्थना करना बताता है कि हम अपने से पहले परमेश्वर को आगे रख रहे हैं। आमीन। बहुत बार होता है ना, कभी कुछ बर्थडे या कोई सेलिब्रेशन होता है, हम पहला स्थान परमेश्वर को देंगे। सिर्फ कहने से नहीं, आपका दिल, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को देख रहा है। क्या आप अपने दिल से परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, या सिर्फ एक ईसाई होने के नाते? आमीन। अगर आप एक ईसाई होने के नाते परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर को कुछ समझ भी नहीं आ रहा, परंतु जब आप अपने दिल से पहला स्थान देंगे ना, पहला स्थान परमेश्वर को देना बहुत बड़ी चीज है। ये सिर्फ हम इस प्रकाशन को समझ जाए कि परमेश्वर को पहला स्थान देना होता क्या है। इसमें ज्यादा गहरे में नहीं उतरूंगा, ठीक है? हाँ, हम किसके द्वारा पवित्र स्थान में एंटर हुए हैं? लहू के द्वारा। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। कौन हमें बोल्डनेस दे रहा है? लहू। कौन हमें सामर्थ्य बना रहा है कि जाके परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाओ? पता, जब याजक उस तंबू होता था, उसमें पवित्र स्थान होता था, एक अति पवित्र स्थान होता था जहाँ पे परमेश्वर वास करता था, ठीक है? याजक एक कटोरे में जब वो लहू को लेके जाता था, तो अति पवित्र स्थान में जाते हुए ना कांप रहा होता था, क्योंकि अगर उसके जीवन में कोई गुनाह होता, याजक के अगर कोई गुनाह होता तो वो मर जाता, वो डरता हो जाता था। हालेलुया। पर आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। यीशु के लहू ने हमें बोल्डनेस दिया है। हालेलुया। मेरा यीशु खाली एक मेमना नहीं है, वो यहूदा के गोत्र का शेर भी है। आमीन। वो यहूदा के गोत्र का शेर भी है। हालेलुया। और उसके लहू ने मुझे सिंहासी बनाया है। आमीन। बोल्डनेस बोलो, यीशु के लहू ने मुझे बोल्डनेस दिया है। हम पढ़ेंगे हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? किसको? तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। तो आप पता, आज अगर हमें सबसे ज्यादा यीशु के लहू की जरूरत है, वो है हमारे विवेक में। क्योंकि वो कहाँ है? हमारे विवेक में। क्योंकि इस विवेक के अंदर ही, इस दिमाग के अंदर ही शैतान कुछ ना कुछ बोलता है। हालेलुया। तो आज अगर हमें सबसे ज्यादा यीशु के लहू की जरूरत है, वो कहाँ पे है? विवेक में। कहाँ पर है? हमारे विवेक। कहाँ पर है? हमारे विवेक में। हालेलुया। हाँ, हमने क्या 5 पॉइंट सीखे थे? जरा जो कोई जल्दी जल्दी बता रहा है, एक पहले बताता हूँ। खिलाऊंगा उतना ही जितना खा पाओगे। हालेलुया। उतना ही खिलाएंगे, ठीक है? हाँ। छुटकारा, साफ करना, धर्मी कराना, हाँ, सिंहासी बनाना, बोल्डनेस, है ना? बोल्डनेस, है ना? क्या है? बोल्डनेस। ये किसने काम करा है? यीशु के लहू ने। यीशु के लहू ने। ये है लहू की सामर्थ। ये है यीशु के लहू की सामर्थ। अब तुम दास नहीं वरन पुत्र हो। आमीन। अब तुम दास नहीं हो, तुम पुत्र हो। परमेश्वर तुम्हें अपने पुत्र की तरह देखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना साहस तुम्हारे अंदर दिया है। आमीन। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे। यीशु के लहू ने हमें एक और चीज दी है, वो है शैतान के ऊपर जय। शैतान के ऊपर हमें जय प्राप्त करवाई है, ठीक है?
अब इसको हम समझने के लिए खोलेंगे निर्गमन 12 का वर्ष। निर्गमन 12 का 22। हम सीखेंगे कैसे हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त करते हैं लहू के द्वारा, ठीक है। 12 का 22 खोल देना, ठीक है, ठीक है। मुझे ना सिर्फ आपके सबका ध्यान चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वचन में कुछ बहुत जरूरी लिखा है जो हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा हमें जय मिली है। शैतान के हर एक सामर्थ के ऊपर इसके द्वारा हमें जय मिली है। मृत्यु की हर एक चीज के ऊपर इसके द्वारा हमें जय मिली है। आमीन। पता है यीशु ने कोड़े खाए ताकि हम क्षम्य हो जाए। यीशु गरीब बना ताकि हम धनी बन जाए। यीशु अपनी नौजवानी में मर गया ताकि हमें दीर्घायु मिले। यीशु ने सब कुछ करा ताकि सारी आशीषें हमारे ऊपर आ जाए। हालेलुया। सब कुछ यीशु ने करा। हालेलुया। अब इस वचन में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कोई पढ़े इस वचन में। और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में से लहू से द्वार के चौखटों के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगा। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, ये लिखा है कि वो जो लहू है उसे तसले में से लेकर यीशु का लहू बहा दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिक आपके ऊपर छाप दिया गया है। आमीन। हालेलुया। जिसने विश्वास किया, इसलिए पहला वचन हमने क्या पढ़ा था, जिसने लहू पे विश्वास किया, जिसने लहू पे विश्वास किया। और विश्वास क्या करता है? विश्वास बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। ये दिखा ना, उसका लहू जो तसले में होगा उसे जूफा के एक गुच्छा में डुबाकर, ये जूफा जो है ये एक पौधा है, उस पौधे को लेकर उसे लगाना। हालेलुया। पता नई वाचा में ये जो जूफा है ना, यह हमारी जुबान, यह हमारी जुबान। हालेलुया। जब हम अपने मुंह से यीशु के लहू की घोषणा करते हैं तो उसका लहू कार्यशील बन जाता है। हालेलुया। जब हम उसके लहू की मुंह से घोषणा करते हैं तो शैतान घुटने टेक देता है, उस क्षेत्र से ही गायब हो जाता है। जब हम इस लहू के प्रकाशन में चलने लगते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर के लहू में परमेश्वर को हिला डाला, परमेश्वर को हिला डाला, सारी मनुष्य जाति को हिला डाला, और शैतान का तो कुछ रहा ही नहीं। हालेलुया। उस लहू ने, उस यीशु के लहू ने सब कुछ बदल डाला। ठीक है, यहाँ लिखा डुबाकर उसे तसले से लहू के द्वार के चौखटों के सिरे दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। ठीक है, इसे दीदी जरा अपनी बाइबल में पढ़ना, हिंदी बाइबल में लिखा ऊपर से लेके नीचे तक लगाना। ठीक है, जहाँ मैंने पढ़ा था वहाँ पे तो ऐसा लिखा था, इस पे कुछ अलग देख रहा हूँ। एक बार पढ़ना। और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से के द्वारा द्वार के चौखटों के सिरे और दोनों अलंगों पे कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच में से होकर स्त्रियों को मारता जाएंगे। ठीक है, घर से बाहर ना निकले। वहाँ उन्होंने बताया कि लहू को लेना ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं, उस लहू को लगाना, और कोई भी उस समय बाहर ना निकले। हालेलुया। जब हम अपने मुंह से यीशु के लहू की घोषणा करते हैं तो हमारी चेतना पे यीशु का लहू लगता है, और जब हम उस चेतना में से बाहर निकलते हैं जो यीशु के लहू में डूबी भी है। हालेलुया। जब भी कोई चीज हमें दोषी ठहराए तो हमें बताना है कि मेरे ऊपर यीशु का लहू छिड़का गया है। हालेलुया। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि पुरानी वाचा के अंदर है ना, परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास आता है उसके ऊपर लहू छिड़कना। हालेलुया। उसके ऊपर क्या करना? लहू का छिड़काव करना। तो लहू कितना ज्यादा सामर्थ्य है। आमीन।
है ना। उस समय में अगर कोई पुरानी वाचा की अगर हम कलीसिया में होते और हम कलीसिया से बाहर निकलते तो लहू में होते, लाल रंग का लहू लगा होता है, ठीक है। इस समय जब हम कलीसिया से बाहर निकलते हैं तो आत्मिक तौर पे हमारे ऊपर यीशु का लहू लगा होता है। आमेन। पता है शैतान जाता है और परमेश्वर से कहता है ये जो आयु है ना इसके ऊपर एक घेरा है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, इसके ऊपर एक घेरा है मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। आपके ऊपर एक घेरा है, शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता है। यीशु के लहू के घेरे में है आप। आमेन। शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि आपके बाप ने अपना लहू बहाया है। आमेन। शैतान कुछ नहीं कर सकता, आप उस लहू के अंदर कवर्ड है। आमेन। अपनी जुबान से यीशु के लहू की घोषणा करनी सीखो। अपनी जुबान से यीशु के लहू की घोषणा करनी सीखो कि मैं यीशु के लहू से शुद्ध कर दिया गया हूँ, मैं जस्टिफाई कर दिया गया हूँ, मैं राइचियस बना दिया गया हूँ, मैं रिडीम कर दिया गया हूँ, मैं सिनलेस बना के सन बना दिया गया हूँ यीशु के लहू के द्वारा। आमेन। उस लहू के द्वारा आज अगर हमें सीखना है तो लहू की सामर्थ। आमेन। पता अभी बहुत सारा कुछ है तो मुझे बताना पड़ा अभी हमें बहुत सीखने की जरूरत है यीशु के लहू के बारे में। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कम से कम 2 महीने आराम से सिर्फ लहू के ऊपर प्रचार कर सकता हूँ। वचन पढ़ना चालू करो, इतना कुछ लिखा है लहू के बारे में, इतना कुछ लिखा है लहू के बारे में। आमेन। हमें लहू के बारे में इस नई वाचा में जो यीशु ने कहा ये मेरा लहू है इसे पियो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर से सारी इम्प्योरिटी को मार डालेगा। आमेन। वो तुम्हारी चेतना पे चढ़ता जाएगा, वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया।